हेलो मेरी प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो बच्चों, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है आज इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। द अर्थ our homeland is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. तो हमारा जो अर्थ है, हमारा होमलैंड, ये बड़ा ही चमत्कारी कह सकते हैं, डायनामिक, एकदम अलग सी पर्सनालिटी वाला प्लैनेट है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं अंदर से और बाहर से। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर में क्या है? What is the earth made up of? और अर्थ किन किन चीजों से बना हुआ है? तो ये सब चीजें क्या आपको पता है? देखो यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है ब्लू कलर में। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका? तो क्या आपको पता है सबसे गहरी जो माइन कहते हैं, सुरंग जो कहते हैं, मतलब खदान, वो कहाँ पर है? तो वो अफ्रीका में है और वो लगभग 4 किलोमीटर डीप है। In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. और इस माइन के बाद 6 किलोमीटर नीचे तक अर्थ के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने तेल की खोज में भी गड्ढा खोद रखा है। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole of 6,000 kilometer deep on the ocean floor. अगर आपको अर्थ के बीचों बीच पहुंचना है तो आपको 6,000 किलोमीटर का डीप होल खोदना पड़ेगा, एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, और ये भी ओशन के नीचे से, विच इज इम्पॉसिबल। तो अब यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे अर्थ का पिक्चर दे रखा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक के बाद एक लेयर्स को उतार कर हम समझेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में झांकते हैं। जस्ट लाइक एन अनियन ऑफ द अर्थ इज मेड just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो बिल्कुल प्याज की तरह आपने देखा है, प्याज को एक के बाद एक लेयर को उतारते जाओ, कुछ ना कुछ नया निकलते आएगा। इसी तरह से अर्थ में भी बहुत सारे लेयर्स हैं। The uppermost layer over Earth's surface is called the crust. और अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है बच्चों, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। और ये सारी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर है और ये लगभग 35 किलोमीटर जितनी गहरी है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोर्स। अगर हम ओशन के नीचे से इसको मेजर करें तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर गहरी है। On the ocean floors, the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. तो बच्चों, अगर हम कॉन्टिनेंटल मास यानी जमीनी तौर पे देखें तो जमीनी तौर पे जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसके मेन जो मिनरल्स होते हैं वो है सिलिका एंड एलुमिना। ये दोनों मिनरल होते हैं, इसीलिए इसको प्यार से सियाल भी कहा जाता है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम का शॉर्ट फॉर्म। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. और जो ओशन के नीचे का क्रस्ट होता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। सिलिका का सी और मैग्नीशियम का मा। Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। और क्रस्ट के नीचे ही मैंटल है जो 2900 किलोमीटर तक लंबा है, गहरा है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर है मेंटल, और जो सबसे नीचे वाली कोर है उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। तो ये तीनों रेडियस आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। It is mainly made up of nickel and iron. निकल और आयरन की ओर से बने होते हैं और इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? देखो, नाइफी। नाइफी भी कह सकते हैं। निकल का Ni और Fe यानी फेरस। बच्चों, आयरन का जो केमिकल नेम होता है वो फेरस होता है। The central core has very high temperature and pressure. जो सेंट्रल कोर होता है बीचों बीच, वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो बच्चों, यहाँ पे फिर से एक फैक्ट दे रखा है, चलो जानते हैं।
The crust forms only 1% of the volume of the earth. जो crust होता है उसका सिर्फ 1% होता है हिस्सेदारी पूरे के पूरे अर्थ में. 84% जो होता है वो मेंटल का होता है और 15% होता है कोर का. The radius of the earth is 6,371 किलोमीटर. तो ये आपको याद रखना है. रॉक्स एंड मिनरल्स. तो बच्चों अर्थ पे किस किस तरह के रॉक्स होते हैं और कौन से तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं देखते हैं. The earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. कोई भी एक बहुत ज्यादा हिस्से का मास मिनरल का टुकड़ा अगर एक साथ अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है तो उसे हम रॉक कहते हैं. Rocks can be different color. Rocks can be of different color, size and texture. तो rocks जो होते हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के और अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं. There are 3 major types of rock. तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स कौन से हैं? तो पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रॉक और ये किस तरीके से बनते हैं. When the molten magma cools, it becomes solid. तो बच्चों मैग्मा मतलब जो ये लावा होता है जो अर्थ के नीचे होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये फॉर्म होता है. जब ये बाहर निकलता है और ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है और इससे रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं. रॉक्स thus formed are called igneous rock. इसीलिए इसको कहा गया है igneous rocks. They are also called as primary rocks. तो सबसे पहले यही फॉर्म होते हैं इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. There are 2 types of igneous rocks. Igneous rocks जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, intrusive rocks and extrusive rocks. तो ये दोनों टाइप्स आपको याद रखने हैं. अब इसके बाद देखो, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज. तो बच्चों आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी देखा है कि किस तरीके से हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो लावा होता है जमीन के नीचे वो ऊपर आ जाता है. तो क्या आपने कभी भी लावा को बाहर आते हुए देखा है? तो किसी ने भी रियल में तो नहीं देखा है. ऑलमोस्ट अपनी कंट्री में तो इनएक्टिव लावा है अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन दूसरी कंट्रीज में एक्टिव लावास भी होते हैं. Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो लावा जो होता है वो फायरी रेड यानी एकदम जलता हुआ रेड कलर का मोल्टन मैग्मा होता है जो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है सरफेस तक. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. जब ये लावा अर्थ के सरफेस पे आता है ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है. Rocks formed in such a way on the earth crust are called extrusive igneous rock. और इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं बच्चों उन्हें हम extrusive igneous rocks कहते हैं. They have a very fine grained structure, for example basalt. और इनको हम देखेंगे तो ये एकदम ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होते हैं यानी बिल्कुल पिसा हुआ एकदम खुरदुरा टाइप का बन जाता है और एग्जाम्पल है इसका बेसॉल्ट. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. और कभी-कभी तो molten magma जो है अर्थ के सरफेस के बाहर आने से पहले ही अंदर ही ठंडा हो जाता है. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. और इस तरीके से जो अर्थ के अंदर ही ठंडे होके मैग्मा जो रॉक्स प्रोड्यूस करता है, रॉक्स फॉर्म करता है, उसे हम intrusive igneous rock कहते हैं. intrusive मतलब अंदर, extrusive मतलब अर्थ के बाहर. Since they cool down slowly, they form large grains. और ये धीरे धीरे जो है ठंडे होते हैं और रॉक्स बनाते हैं तो ये बड़े बड़े ग्रेन्स बनाते हैं. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. तो याद रखना ग्रेनाइट जो होता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत बार चटनी बनाने के लिए जो सिलबट्टा यूज होता है या पत्थर पे जो चटनी को पीसा जाता है, मसालों को पीसा जाता है, उसके लिए ग्रेनाइट स्टोन का ही यूज होता है. तो देखो यहाँ पे ग्लॉसरी में हमें फॉसिल्स का मतलब दे रखा है. तो बच्चों फॉसिल्स का मतलब तो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं. फॉसिल्स का मतलब होता है द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स.
हजारों सालों पहले ये माना जा रहा है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो सब किसी कारण से, शायद अर्थक्वेक के कारण, सबके सब नीचे अर्थ के क्रस्ट में दब गए थे और जो रॉक्स के लेयर के अंदर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया और वो सब क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए, पेट्रोल, डीजल और कोल। तो देखते हैं, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments। जो बड़े बड़े rocks होते हैं एक दूसरे से टकराकर, टूटकर और fragments में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं। These smaller particles are called sediments। और इनके टूट जाने के बाद ये छोटे पार्टिकल्स में जब बन जाते हैं तो इसे हम sediments कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks। और ये sediment जो है फिर धीरे धीरे कहीं पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सालों की प्रेशर के बाद ये कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और लेयर ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस करते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks। तो हमने सबसे पहले देखा igneous rock जो मोल्टन मैग्मा से बनता है। दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसके बाद हमने देखा जब ये इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव ये जब टूट जाते हैं सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। और ये जो सैंडस्टोन्स होते हैं ये एक्चुअली बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बने होते हैं। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। तो igneous और sedimentary rock ये दोनों metamorphic rock में भी कन्वर्ट हो जाते हैं जब इन्हें बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है। For example, clay changes into slate and limestone into marble। तो बच्चों हर एक चीज का केमिकल रिएक्शन होता है और वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक भी हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं ये हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स बहुत जरूरी है, हमारे बड़े काम आते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। तो ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के काम आते हैं, रोड बनाने के, घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के। You use stones in many games, for example, 7 stones जिसे पिट्ठू भी कहते हैं, hopscotch जिसे स्टापू, किट-किट, 5 stones गिट्टी। Find out some more such games by asking your grandparents, parents and neighbors। तो आप और तरह के गेम्स को भी, गेम्स के बारे में भी पता लगाओ अपने बड़ों से पूछकर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, collect pictures of some monuments and find out which are the rocks used to build them। 2 pictures have been collected for you। तो आपसे कहा गया है कि अलग अलग बहुत फेमस जो मॉन्यूमेंट हो उनकी तस्वीरें इकट्ठी करो, पिक्चर्स इकट्ठी करो और पता लगाओ कि वो कौन से स्टोन्स की बनी हुई है। The Red Fort is made up of red stone। The Taj Mahal is made up of white marble। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक साइकिल बना रखा है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से वापस मैग्मा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो इस तरह से एक दूसरे के साइकिल से एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। You have already learned when these molten magma looks, it solidifies to become igneous rock। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। तो हमने अभी ये पढ़ लिया कि किस तरीके से ये इंटरचेंज होते रहते हैं।
The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. और जो मेटामॉर्फिक रॉक अभी भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे पिघल जाते हैं, तो वो वापस से मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. और इस तरीके से बच्चों ये रॉक साइकिल चलती रहती है. तो यहाँ पर देखो एक पिंक कलर में लेट्स डू करके एक एक्टिविटी दे रखी है. What are the minerals found in your state? तो आपके स्टेट पे जमीन में से कौन से खास मिनरल्स पाए जाते हैं, और अगर आपको उनकी लिस्ट मिल जाए उसके बाद उनके सैंपल्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्लासमेट्स को दिखा सकते हैं. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. तो ये जो मिनरल्स होते हैं बच्चों, ये अपने आप नेचर में ऑकर करते हैं, मतलब अपने आप इकट्ठे होते हैं, बनते हैं, और इनका एक परफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं इंसानों के लिए. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. They are also used in industries. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जमीन के नीचे से मिलते हैं. एक्सेट्रा इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. तो बच्चों इस तरीके से हमें जमीन के नीचे से बहुत सारी खास चीजें मिलती हैं और इनका हम बहुत सारा यूज भी करते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज इज विजडम.